वेलकम टू अंदर वीडियो। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चेनसो मैन एनीमे का रिव्यू, जहाँ पे एपिसोड 1 को भी हम रिव्यू करेंगे और ओवरऑल बताएंगे इस एनीमे के बारे में। शुरुआत में तो थोड़ी देर बाद आप स्पॉइल होना शुरू हो सकते हो। तो वीडियो की बिल्कुल शुरुआत में जानते हैं चेनसो एनीमे के बारे में, मतलब चेनसो मैन एनीमे के बारे में। तो ये एनीमे बेसिकली बेस्ड है ऐसी दुनिया में जहाँ पर डेविल और इंसान साथ साथ रहते हैं, या फिर डेविल से परेशान इंसान साथ साथ रहते हैं, जहाँ डेविल को ये काउंटर भी करते हैं और उनसे लड़ना ही पड़ता है इन लोगों को, जो कुछ लोगों के लिए जीने का सहारा बन जाता है, जो होते हैं डेविल हंटर्स। जिसमें हमारा हीरो भी उसमें से एक होता है, पर उसकी ज़िंदगी थोड़ी सी अलग होती है बाकियों से, क्योंकि वो ये काम शुरू करता है मजबूरी में। लेकिन आगे कैसे यही चीज़ उसके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है, आप जान पाएंगे इस एनीमे के अंदर। और हाँ, डेविल हंटर यहाँ डेविल के साथ मिलकर भी काम करते हैं। तो बहुत सारे अमेजिंग विजुअल और कमाल के एनिमेशन इसमें आप देखने वाले हैं, जहाँ पे स्टोरी लाइन भी काफ़ी हद तक वैलिड है, जो आपका कनेक्शन इससे बिल्ड करेगी। तो चलते हैं एक ऐसी दुनिया में जहाँ डेविल से परेशान इंसान है और इंसान से परेशान डेविल्स। तो शुरू करते हैं एपिसोड 1 का रिव्यू। तो उसकी शुरुआत में कोई हाँफता हुआ गेट की तरफ बढ़ता है, और वहाँ से कट टू हम जाते हैं हीरो की लाइफ में, जो कि किसी थकीली जगह पर एक शेड के अंदर सो रहा होता है। फिर वो उठ के आगे बढ़ता है, जहाँ उसकी ज़िंदगी काफ़ी हद तक झंड है, क्योंकि उसने अपनी किडनी बेच दी 1.2 मिलियन में, और उसने अपनी एक आँख बेच दी 3 लाख में, 1 लाख की अपनी एक गोटी, और इसके अलावा 6,000 रुपये चुकाया उसने पेड़ काट के कमाए पैसों से। पर इसके बावजूद उसके ऊपर उधारी है 38 मिलियन येन की। तो 3 लाख मिलते हैं यहाँ पर एक डेविल को मारने के लिए, जिसके लिए पड़ता है ये अपने साथी छोटे से कुत्ते वाले डेविल के साथ, जिसके ऊपर लगा हुआ है चेनसो, जिसके इस्तेमाल से ये मार सकता है डेविल्स को। तो ये कामयाब होता है इस टमाटो डेविल को मारने में, मतलब इसके अंदर स्किल्स काफ़ी कमाल की रही होंगी। तो ये डेविल 4 लाख का होता है, लेकिन उसकी उधारी और बहुत सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उसको मिलता है सिर्फ 70,000 येन। तो ये सारी उधारी डेंजी की नहीं है, उसके पापा की उधारी थी, जिसको वो चुका रहा है इस शख्स को। और उसके साथ बैठा ये शख्स उसको कहता है कि मैं तुम्हें 100 येन दूंगा अगर तुम इस सिगरेट को खा जाओगे। और दैन जैसा करता भी है, पर वो खाता नहीं, अपनी जेब के पीछे छुपा लेता है सिगरेट को, और उसे मिलता है 100 येन। तो इस फेज तक एनीमे काफ़ी डार्क होता है, जहाँ डेंजी परेशान होता है कि वो कैसे चलाएगा अपनी ज़िंदगी, क्योंकि उसके पास काफ़ी कम पैसे और वो सिर्फ ब्रेड खाने तक के पैसे जमा कर पाया अभी के लिए। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाएगा, ना ही कभी कोई अपनी गर्लफ्रेंड बना पाएगा। और वैसे भी जिस जगह वो रह रहा होता है वहाँ शायद ही कोई लड़की आने को माने। तो कहानी है पीछे लोन शार्क आते हैं उसके पापा के मरने के बाद, और डेंजी को कहते हैं कि तुम्हें 7 लाख देने हैं, नहीं तो कल तुम नहीं बचोगे, हम तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके अपने पैसे निकलवा लेंगे। और तभी वहाँ पे दिखता है एक डेविल, जो कि उसका पालतू पोचीतो होता है, जो उस तरफ बढ़ता है जख्मी हालत में। और देनजी उसे अपना खून ऑफर करता है, क्योंकि डेविल खून पी के अपने आप को हील कर सकता है, जहाँ देनजी के पास ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि 7 लाख वो कुछ भी करके नहीं ला सकता। पर इसके बदले वो करता है इससे डील, और पोचीतो उसका दोस्त बन जाता है, जहाँ ये दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे डेविल्स को मारने में। और ये अपने आप को हायर करवा लेता है एज अ डेविल हंटर। तो ये सब याद करते हुए याद करता है डेंजल्स के छोटे छोटे सपने, कि जैम पीन ब्रेड खाना तुम्हारे साथ, और उसके अलावा कोई गर्लफ्रेंड होती है उसके साथ वीडियो गेम खेलता है और साथ में दोनों सो जाते हैं एक दूसरे को हग करते हुए। वैसे ये सपना हर सिंगल लौंडे का होता है। और ये बात करते करते अचानक से डेंजी को खांसी आती है और उसके हाथ में खून होता है, जैसा कुछ उसकी मॉम के साथ भी हुआ था, और वो किसी दिल की बीमारी से मारी गई थी। पर सपने देखने का समय ख़त्म हुआ, क्योंकि उसको गाड़ी आती है लेने के लिए, और वो पहुंचता है एक गोदाम में, जहां उसकी वफादारी की तारीफ तो करते हैं, लेकिन ऐसा और नहीं चल पाएगा, क्योंकि इन्होंने डील की है डेविल से अपने आप को और बड़ा बनाने के लिए। जिस बीच पीछे से एक शख्स आता है और उसके पीठ पे तलवार घोंप देता है, जो कि उससे होते हुए पोचितो को भी लगती है। तो वो डील डेविल के साथ ये की गई थी कि ये ख़त्म कर देंगे डेविल हंटर को। तो शायद यहाँ मरना पड़ेगा इसको भी, और इसको भी, इनमें से एक बनना पड़ेगा। तो ये ज़ॉम्बी डेविल, जो कि सबको ज़ॉम्बी बनाएगा और अपने साथ मिला लेगा, क्योंकि उसे नफरत है डेविल हंटर से, क्योंकि वो लोग इन डेविल्स को मार देते हैं। तो वहाँ से अपने बच्चे कुछ जान बचा के डेंजी भाग रहा होता है, लेकिन ये ज़ॉम्बी उसके पीछे आते हैं और उसको गिराकर अपने अपने हथियार से उसके ऊपर वार करते हैं। और डेंजी के अंदर से कुछ शब्द निकलते हैं कि मैं अमीर नहीं बनना चाहता, मैं बस एक नॉर्मल लाइफ चाहता था, कि अब मुझे वो भी हासिल नहीं हो पाएगा। तो डेंजी और पोचितो की लाश को फेंक देते हैं एक ट्रैश कैन में, और डेंजी का बहता खून वहाँ से पहुँचता है पोचितो के मुंह में, जहाँ एक डेविल है और खून से वो हील हो सकता है। और वो याद करता है अपने और डेंजी के बिताए हुए लम्हों को, जहाँ दोनों साथ में जाके पेड़ काटा करते थे और ब्रेड शेयर किया करते थे। और वो पोचितो से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकते हो, मतलब डेविल इंसानों के शरीर पर कब्जा कर सकता है उनके मरने के बाद। तो अगर मैं मारा गया किसी तरह से और या कुछ जगह उधार नहीं चुका पाया, तो मेरे को दफनाने के बाद तुम मेरे शरीर का इस्तेमाल कर सकते हो और अपनी मन मर्जी कर सकते हो और मेरे सपने पूरे कर सकते हो चाहो तो। जिसके बाद हम देख पाते हैं शरीर के से जुड़ना शुरू होते हैं डेंजी के, जहाँ पूछी तो उसके दिल में समाता चला जाता है।
और दोनों एक दूसरे के दिमाग में मिलते हैं, जहाँ लगता है डेंजी कि उसने उसके शरीर पे कब्जा कर लिया है, जैसा उसने कहा था, पर ऐसा नहीं हुआ। पोचितो ने अपना दिल उसके लिए कुर्बान कर दिया और अपनी ज़िंदगी दे दी, जिसके बदले वो देखना चाहता है सपने पूरे होते हुए डेंजी के। और उसके दिल में वही निशान दिखता है जो कि पोचितो के पूंछ में था। और तभी सामने से ही ऑर्डर देता है उसको जिंदा देखकर कि जिंदा कैसे रह गया, मार दो इसको। और वो चीज़ को नफरत करता है कि इतना होने के बाद ही ये मुझे छोड़ता क्यों नहीं है। जहाँ गुस्से में अपनी छाती की उस रस्सी को खींच कर वो देख पाता है उसके हाथ और मुंह से चेनसो निकल जाते हैं, जिसकी करकराहट और इम्पैक्ट से इन सबको काटता चला जाता है। तो सबके चीथड़ उड़ाने के बाद ये मेन उस जॉम्बी डेविल के ऊपर भी जाता है और उसकी भी चीथड़ उड़ा देता है। पर वो अपने आप को किसी तरह से बचाता है और नीचे कुछ और जॉम्बी उस पर हमला करने लगते हैं, पर वो उन सबको काटता हुआ तेजी से बढ़ता आगे की तरफ और बचता बचाता इसके वारों से इस पर हमला करता है और जॉम्बी डेविल को अपने वारों से मार देता है। तो उसके मरने के बाद भी जॉम्बी नहीं रुकते और इन लोगों ने उसको हायर किया था एज अ डेविल हंटर, तो क्यों ना अपना काम पूरा किया जाए और सारे जॉम्बिस को मार देता है इसके बाद। तो उसके बाद तीन लोग, जहाँ एक लड़की और दो आदमी होते हैं, बढ़ते हैं इस जगह पर जहाँ ये देखते थे तबाही को और देखते डेंजी को जो कि फ्रीज हो गया है चेनसो मैन बनकर। और लड़की आगे बढ़ती है जो देखती है कि चेनसो मैन बन चुका है और जिसकी वजह से स्मेल आ रही है डेविल और इंसान दोनों की, मतलब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। और उससे बात करने की कोशिश करती है कि क्या ये सब तुमने किया है, जहाँ पर वो सिर्फ ये कहता है कि मुझे हक करो, और वो उसको हक कर लेती है, जिसके बाद उसका ये फॉर्म गायब हो जाता है। तो इसको डेविल ने पोजेस नहीं किया जैसे इन लोगों को लग रहा था, पर ये एक अलग किस्म का केस है जहाँ पर थोड़ी सी अलग बातचीत है इसकी। तो लड़की से कराने का सपना पूरा हो चुका है डेंची का। तो इसके पास दो ऑप्शन है, एक ये इन डेविल की तरह मारा जाए, या दूसरा ये इंसान की तरह इनके साथ जी सकता है क्योंकि पब्लिक सेफ्टी से जो कि जॉम्बिस मतलब डेविल्स को मारती है। तो डेंजी पूछता है क्या है फिर आज के खाने में। तो ब्रेकफास्ट में है बटर ब्रेड और सलाद वगैरह और थोड़ा सा डेजर्ट भी शायद, क्योंकि मेन्यू यहाँ डिसाइड नहीं कर सकती है। पर ये सारी बातें डेंजी को उस फीलिंग की एहसास दिलाती है जो उसे हमेशा चाहिए थी। उसको भी एक नॉर्मल लाइफ चाहिए थी जहाँ पे वो अच्छा ब्रेकफास्ट कर पाए, पेट भर खा पाए। तो उसे ये सारी बातें अच्छी लग रही है। तो इसके साथ एपिसोड एंड होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम इसका सेकंड एपिसोड भी कवर करें तो हमें चाहिए पूरे 50 लाइक, तो कर दीजिए यार, बहुत मेहनत लगती है। तो उसके अलावा अपने विचार में नीचे कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हम इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।